हमेशा याद रखिए, बड़ा आदमी कर्जा लेता है एसेट्स बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, जो उसको रिटर्न देगा। उसको पता है कि अगर मैं 9% बैंक को ब्याज दूंगा तो मैं 18% इधर से कमाऊंगा। गरीब आदमी लोन लेता है दिखावे के लिए। आपको ये समझना जरूरी है कि भाई जब आपकी हैसियत हो जाए ना, तब आप उन चीजों को अफोर्ड करो। एक इन्फ्लुएंसर अगर 1.5 लाख रुपए का iPhone 17 Pro Max लेता है तो वो सही कर रहा है, क्योंकि उसके लिए वो एसेट है, क्योंकि उससे से वो अच्छे वीडियो बनाएगा, उससे उसको ब्रांड्स मिलेंगे, उसको गेस्ट मिलेंगे। वो 1.5 लाख से 15 लाख रुपए कमाने वाला है उसमें। एक मिडिल क्लास आदमी बस दोस्तों को दिखाने के लिए, क्योंकि भैया मैं ट्रिप में जाता हूँ, सबके पास iPhone है, मेरे पास एंड्रॉइड है, एयर ड्रॉप नहीं हो पाता, उस iPhone प्लस मेरे को भी अच्छी फोटो खींचनी है, वो उसके लिए लेता है। और उस पर भी EMI, आपको तो पता होगा 70% एप्पल आईफोन्स हमारे इधर EMI पे जाते हैं भारत पे, वो कर्जे में पूरी तरीके से डूब जाता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अचानक से YouTube खोलता है, Instagram खोलता है, और उसको सबसे पहली चीज 2 तरीके की चीजें दिखती हैं। एक होता है 15 मिनट में मैंने कैसे 1 करोड़ रुपए कमाए, दैट इज नंबर 1। और दूसरी चीज जो उसको देखता है, वो देखता है कि 5,000 रुपए से मैंने SIP चालू करी, आज मेरे पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब हम इस पे तर्क वितर्क नहीं करते, इसमें सच क्या है झूठ क्या है, ये तो एक डिबेटेबल चीज है, ये आपकी ऑडियंस खुद डिसाइड करेगी, मैच्योर्ड ऑडियंस है। लेकिन अब आप देखिए, पहली चीज है, अगर इतने आसानी से 15 मिनट में कोई 1 करोड़ बना रहा है या 50 लाख बना रहा है, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अंबानीज, अडानीज, ये सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये। बैंगलोर जैसी जगह जहां पर इतने ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहां पर मैं पढ़ रहा था 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम 6 महीने में हो चुका है डिजिटल अरेस्ट से। केवल 3 चीजें अगर किया जाए तो इंसान बच सकता है डिजिटल अरेस्ट से। पहला, कभी भी किसी को भी OTP ना दे, चाहे वो बैंक ऑफिशियल बोले चाहे कोई बोले, अपना OTP अपने पास ही रखना है, किसी को नहीं। दूसरा, कृपया करके मेक श्योर कीजिए कि आप अपना ID कार्ड हर जगह बांटते मत फिरिए, रिलायबल सोर्सेस को ही दीजिए। इसके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता, आप किसी भी रैंडम जगह पर आप अपना पैन कार्ड ही तो देना है, ये देना, ये कृपया करके मत दीजिए, ये लोग आपका डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। तीसरा, आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्कैम कहां पर हो रहा है पता है? आप जो ऑर्डर करते हैं ना ई-कॉमर्स से, Amazon और फ्लिपकार्ट, वहां से मैं बताता हूँ कैसे। हमने सामान ऑर्डर किया, हमारे घर पे वो सामान आया, मान लीजिए क्यू टिकट आ गया या फिर मान लीजिए हमारा मटेरियल आ गया। उसके बाद क्या होता है कि गिनती का अगर सुंदर डब्बा होता है हम घर पे रखते हैं, बाकी डब्बे को हम डस्टबिन में डालते हैं। वो डस्टबिन जाता है कचरे के डब्बे में, उसमें वहां पर आपका स्टिकर लगा रहता है जिसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस रहता है। आप चोरों को बुलावा भी दे सकते हैं इस प्रकार से। अब हमारे देश में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जीवन भर काम करता है, जीवन भर काम करने के बाद एक प्रॉपर्टी में सारा पैसा लगाता है। अब वो प्रॉपर्टी में ये सोच के लगाता है कि इसको 2 गुना में करके मैं बेचूंगा, उसके बाद वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाती है, जीवन भर वो उसका उसी में चले जाता है लड़के। अब सोचो, अगर उसने 100 रुपए कमाए थे और 100 के 100 उधर नहीं लगाए होते, उसने 50 रुपए उस प्रॉपर्टी में लगा होता, 20 रुपए उसने फिक्स डिपॉजिट में लगाया होता, 20 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाया होता, तो आप समझ रहे हैं, और 10 रुपए चलिए उसने अपने स्किल्स पे भी लगा दिया, उसके साथ साथ ही अपनी अय्याशी में लगा दी, तो एटलीस्ट उसको रिग्रेट तो नहीं होता मेरा पूरा पैसा है, वो कहीं और से कमा लेता। तो कभी भी सारा पैसा किसी